Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is सपोजिट्रीज. सो व्हाट इज द सपोजिट्रीज? सपोजिट्रीज का पार्ट 1 है ये. अभी सपोजिट्रीज के पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है? सपोजिट्रीज, उसके क्या होती हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड कितने टाइप्स की होती हैं, ये हमें सपोजिट्रीज के पार्ट 1 में पढ़ना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. सपोजिट्रीज क्या होती हैं? तो सपोजिट्रीज, इट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म meant to be inserted into the body cavity, rectum, urethra, vaginal, where they melt and thus melt or soften the release that drugs and produce their local or systemic effect. क्या होते हैं ये? सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जो कि बॉडी कैविटी में इंसर्ट करी जाती है थ्रू द रेक्टम, यूरेथ्रा, वंजाइना. इसके थ्रू ये बॉडी कैविटी में इंसर्ट करी जाती है. ये क्या होती है? इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे मेल्ट हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है और वहाँ पे लोकल इफेक्ट या सिस्टमिक इफेक्ट दिखाने लगती है. ठीक है. इट इज कम्स अंडर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मेल्टिंग ऑल इंग्रेडिएंट. ये क्या आते हैं? ये अंदर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती है. क्यों? क्योंकि इसको जब बनाया जाता है तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो बेसेस हो, चाहे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो एडिटिव्स हो, वो सारे मेल्ट करके यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. ऑल टाइप ऑफ सपोजिट्रीज आर मेल्ट एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ऑल टाइप ऑफ सपोजिट्रीज क्या होती है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग इन द बॉडी कैविटी एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स. क्या होता है? आफ्टर बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद ये क्या होते हैं? इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सपोजिट्रीज. सपोजिट्रीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज द अल्टरनेटेड डोजेस form for drugs which have less bioavailability when it is taken orally. ये क्या होते हैं? अल्टरनेटेड डोजेस फॉर्म है जो कि मतलब कि इनकी बायोएबिलिटी जो होती है वो कम होती है, लेस देन जो ड्रग्स ली जाती है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है. ड्रग्स हैविंग बैड ऑर्डर एंड टेस्ट कैन बी यूज्ड इन सपोजिट्रीज. जो जिन ड्रग्स का ऑर्डर और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट जो होती है वो बैड होती है, उनका वो सपोजिट्रीज के फॉर्म में यूज़ कर ली जाती है. ठीक है. इट इज़ सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट. ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सुटेबल होती है जो कि ड्रग ओरली लेने में असमर्थ होता है. ठीक है. इट इज़ सुटेबल फॉर द ड्रग विच प्रोड्यूस द इरिटेटिंग इफेक्ट इन जीआईटी. ये उन ड्रग्स के लिए सुटेबल होता है जो कि जीआईटी में इरिटेटिंग इफेक्ट शो करती हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं. ठीक. इट इज़ सुटेबल फॉर इन्फेंट और ओल्ड पीपल हु फाइंड डिफिकल्ट इन सॉलोइंग द. क्या होता है? ये इन्फेंट्स यानी शिशुओं के लिए और ओल्ड पीपल यानी बुजुर्गों के लिए ज़्यादा सुटेबल होती है जिनको क्या होता है? दवा को निगलने में या सॉलो करने में दिक्कत होती है. ठीक है. इट इज़ सुटेबल फॉर द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड बाय द पोर्टर सर्कुलेशन. ये उन ड्रग्स के लिए सुटेबल है जो कि पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं. ओके. नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या होता है? अगर किसी चीज़ की कमियां खूबियां हैं तो उसमें खामियां भी होंगी. ऐसा तो नहीं है कि खामियां नहीं होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. सो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. The manufacturing process is more difficult as compare other formulation. The manufacturing process जो होते हैं वो more difficult होते हैं अदर फार्मूलेशन के कंपेयर में. भाई अदर फार्मूलेशन जो होती है उनको पंचिंग किया और सब कुछ करके आपने बना दिया, लेकिन सपोजिट्रीज में क्या है? सपोजिट्रीज मोल्ड की ज़रूरत है, उसके बाद उसको मेल्ट, जो भी इंग्रेडिएंट है उनको मेल्ट करना, मतलब कि प्रोसेस बाकी फार्मूलेशन से बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ठीक है. द ड्रग विच कॉज द इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन. उन ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे इरिटेशन कॉज करती हैं. ठीक है. इरिटेशन कॉज करती हैं, उन ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है. इनको एडमिनिस्ट्रेड नहीं किया जा सकता फ्रॉम द रेक्टल या फ्रॉम द यूरेथ्रा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज स्टोरेज कंडीशन. ज़्यादातर स्टोरेज कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें. लाइक इसे क्या होता है? लो टेम्परेचर पे रखना होता है, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप रखते हैं तो क्या होगा? ये बेसेस, इसमें जो भी आपने बेसेस यूज़ किए हैं वो लिक्विफाइड हो जाएंगे. ओके. देन आते हैं लीकेज प्रॉब्लम इज ऑल्सो मोस्ट क्रिटिकल. लीकेज प्रॉब्लम जो होती है वो मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम है.
ठीक है, along with suppositories after introducing the body cavity at evaluated temperature. evaluated temperature पे body cavity में इसको introduce करने पे ये लीक होने लगती है, और अगर ये लीक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी. देन आते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज. टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज क्या है? फर्स्ट है रेक्टल सपोजिटरीज. रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती है? इट इज इंसर्टेड इन द रेक्टल. ये क्या होती है? रेक्टल में इंसर्ट करी जाती हैं. द वेट ऑफ सपोजिटरीज यूज्ड इन चिल्ड्रन अबाउट 1 ग्राम एंड इन एडल्ट अबाउट 2 ग्राम. क्या होता है? बच्चों के लिए अबाउट 1 ग्राम इस यूज किया जाता है और एडल्ट के लिए अबाउट 2 ग्राम यूज किया. द शेप ऑफ सपोजिटरीज यूज्ड इन रेक्टल इज टॉर्पेडो शेप. जो रेक्टल में सपोजिटरीज यूज करी जाती है उसका शेप जो होता है वो टॉर्पेडो शेप होता है. द लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर. लेंथ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, तो हाँ आप देख लीजिए टॉर्पेडो शेप कैसा होता है, हम आपको दिखा देते हैं. टॉर्पेडो शेप आपका होता है, या तो फिर आप इसको ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, ये आपका टॉर्पेडो शेप हो गया, या आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका टॉर्पेडो शेप हो गया. ओके, ये आपका होता है टॉर्पेडो शेप. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यूरेथ्रल सपोजिटरीज. यूरेथ्रल सपोजिटरीज. यूरेथ्रल सपोजिटरीज क्या होती है? यूरेथ्रल सपोजिटरीज वो सपोजिटरीज होती है जो यूरेथ्रा में दी जाती हैं. ठीक है, यूरेथ्रा में इंसर्ट कराई जाती है. द वेट ऑफ दिस टाइप ऑफ सपोजिटरीज इज. इस टाइप की सपोजिटरीज का वेट जो होता है वो अबाउट 2 ग्राम जो होता है वो 60 to 75 mm लॉन्ग इन फीमेल्स. इस सपोजिटरीज को फीमेल्स को जब दिया जाता है तो फीमेल्स को कितना दिया जाता है? 2 ग्राम की, और अबाउट इसकी लेंथ जो होगी वो 60 to 75 mm की होगी. ठीक है, दोज इंग्रेडिएंट फॉर मेल्स. मेल्स के लिए क्या होगा? 4 ग्राम की होगी, और इसकी लेंथ जो होगी 100 to 150 mm की होगी. ठीक है, क्या होता है ये जब भी यूरेथ्रल सपोजिटरीज देती है, अगर मेल्स लेंगे तो उनको 60 to 75 mm लॉन्ग होनी चाहिए और 2 ग्राम होनी चाहिए फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए क्या होगा? 4 ग्राम होना चाहिए और 100 to 150 mm लॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, इसका अवेलेबल शेप जो होता है वो पेंसिल शेप का होता है. लाइक आप पेंसिल को छील दीजिए, पेंसिल को छीलने के बाद जो शेप आता है वो आपका पेंसिल शेप का होता है. आप देख लीजिए कैसा कैसा शेप आता है पेंसिल को छीलने पे. पेंसिल को छीलने पे लाइक कुछ ऐसा शेप आता है, ऐसा आप देख सकते हैं ये. ठीक है, ऐसा शेप आता है, तो ऐसा ये आपका यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वंजाइनल सपोजिटरीज. वंजाइनल सपोजिटरीज क्या होती है? वंजाइनल सपोजिटरीज जो है आपकी वो होती हैं वजाइनल सपोजिटरीज. इट इज ओविफॉर्म शेप. ओविफॉर्म शेप लाइक क्या होते हैं? लाइक आपका कोई रॉड का शेप हो. ठीक है, रॉड का लाइक रॉड का शेप कैसा होगा आप देख सकते हैं. 1 मिनट, ये देखिए ये शेप हो लाइक आपका. ठीक, ये आपका रॉड का शेप हो गया, या कोई कोन का शेप हो ऐसा. ठीक है, या फिर पियर का शेप भी आप ले सकते हैं इसमें ओविफॉर्म शेप में, ऐसे करके. ठीक है, ऐसा शेप हो तो ये आपके कहलाते हैं ओविफॉर्म शेप. ठीक है, आगे. इट इज अबाउट 3 to 5 ग्राम इन वेट. इसको कितना 3 से 5 ग्राम वेट में लेना. अब इसके वंजाइनल सपोजिटरीज है तो आपको पता ही चल रहा होगा वंजाइनल सपोजिटरीज है तो मतलब है कि ये फीमेल्स के लिए ही होगा. ठीक है, 3 to 5 ग्राम ही लेना है इसको वेट में. ठीक है, इट कंटेन्स द ड्रग विच आर यूज्ड इन द treatment of the infection of female gonitary tract and meant for the contraception. ठीक है, ये क्या होती है? ये ड्रग्स जो होती हैं वो इन्फेक्शन फीमेल के जो भी मतलब कि वंजाइना होता है वहाँ के इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, या एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव के तरह भी लिया जा सकता है, या अबॉर्शन करने के लिए भी इन सपोजिटरीज का यूज़ किया जाता है थ्रू टू वंजाइनल. ठीक है, इट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल ऑफ डिफरेंट मॉलिकुलर वेट एंड सपोजिटरीज बेसेस. इसमें क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सपोजिटरीज बेसेस का और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का. ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेजल सपोजिटरीज। सो नेजल सपोजिटरीज क्या होती हैं आपकी? नेजल सपोजिटरीज जो होती हैं वो दीज सपोजिटरीज आर द मेंट फॉर द इंट्रोड्यूसिंग इनटू नेजल कैविटी। ये सपोजिटरीज जो होती है वो नेजल कैविटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। इसका क्या है, अबाउट 1 ग्राम इन वेट होना चाहिए। जो भी आप डोज लेंगे 1 ग्राम इन वेट में लेंगे, ये कोई भी ले सकता है, फीमेल या मेल्स भी, ठीक है। द ग्लिसरोजिलेटिन इज यूज्ड इन सपोजिटरी बेसिस। द ग्लिसरोजिलेटिन जो होता है सपोजिटरी बेसिस में यूज होता है। अब मेनली आते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो नेजल सपोजिटरीज का जो शेप होता है वो आपका होता है, पेंसिल को दोनों साइड से आप छील दीजिए। पेंसिल को दोनों साइड से छीलने के बाद जो शेप बनता है वो हमारा कहलाता है नेजल सपोजिटरीज का शेप। तो उसे हम बोल क्या सकते हैं नेजल सपोजिटरीज के शेप को? कोई बताएगा हमें? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसे जो है नेजल बोगीज भी बोल सकते हैं। नेजल बोगीज लाइक ऐसा शेप होता है आपका नेजल सपोजिटरीज का। आप देख सकते हैं, ये ऐसे खींचा, इसको ऐसे किया, फिर इसके बाद इसको ऐसे खींचा, ये सीधा गया और ये, ठीक है। ये ऐसा शेप कुछ आता है नेजल सपोजिटरीज का। कायदे से नहीं बनाया है, लेकिन दोनों तरफ से पेंसिल को छीलना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे होता है ईयर कोन। ईयर कोन आपके क्या होते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑरिनेरीज। ऑरिनेरीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इन्हें ऑरिनेरीज नाम से भी जाना जाता है। दीज आर मेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द ईयर। ईयर कौन है तो ऑब्वियस सी बात है, ईयर में इंट्रोड्यूस करने के लिए बने होंगे, ठीक है। ये जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इट इज अबाउट 1 ग्राम इन वेट। ये 1 ग्राम वेट में लिए जाते हैं, ठीक है। 1 ग्राम इन वेट में लिए जाते हैं। और क्या होता है, अब आप बताइए हमें सिलेंडर शेप कैसा होता है, आप बताएंगे? हम देखिए मैं ही बता देती हूँ सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है आपका। लाइक आप देखिए, 1 मिनट, हाँ आप देख सकते हैं सिलेंडर शेप आपका कैसा होगा, ये, ठीक है। इट्स अ सिलेंडर शेप, ठीक है। इस शेप का होगा तो आपका ईयर कोन होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो ये सपोजिटरीज के कुछ शेप हैं। आगे के लिए थैंक यू, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।